I'm Sharib Hashmi and you're watching Bollywood Hungama. Sharib Hashmi, welcome on Bollywood Hungama. Thank you so much Faridoon भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. So All happy right, to be and here. पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये आपके वेट लॉस का राज क्या है? वेट लॉस तो मैंने और भी कम किया था. ये भी लॉकडाउन में हल्का सा, जब कोविड में था तो खाना थोड़ा ज्यादा खा रहा था. बट अभी अगेन आई एम गोइंग बैक. थोड़ा बस भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ और डाइट को कंट्रोल किया बस. राइट, बिकॉज़ मैं आपका एक पुराना इंटरव्यू देखा था तो उसमें उसके कंपैरिजन में तो आप बिल्कुल आधे हो गए. नहीं, बट आई थिंक फॉर एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकलिटी. जी. मेनी टाइम्स बहुत से एक्टर्स रियलाइज उसको नहीं करते, जैसे राजेश तलांग जी. हाँ, राजेश तलांगी. सो आई इंटरव्यूड हिम अ फ्यू डेज बैक एंड वो उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से अपने को मेंटेन किया हुआ है. बहुत ही कमाल है. रोनित रॉय हैं, मनोज भाई हैं. मनोज सर भी कमाल मेंटेन करते हैं. या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉन्जेविटी बढ़ जाती है एक्टर जी. की लाइफ में कि अगर वो आप अपना फिजिकलिटी का ध्यान रखें. शारिब, कांग्रेचुलेशंस फॉर द ग्रेट रिस्पांस टू द फैमिली मैन Thank you. सीजन 2 का ट्रेलर का. और मैं पढ़ रहा था कि आपने डबिंग में आपने जब देखा है शो को, जितना भी आपने देखा है, इट टोटली ब्लू योर माइंड. व्हाई डू यू से दैट? जो विजुअल्स मैंने देखे वो इतने कमाल थे. मतलब क्योंकि जिन लोगों ने फर्स्ट सीजन देखा है तो एक फैन बेस ऑलरेडी है. जब सेकंड वो लोग देखेंगे, आई गारंटी कि वो मतलब इट्स गोइंग टू सरपास द फर्स्ट सीजन. इतना देयर आर अमेजिंग, जो स्केल है उसका वो बढ़ गया है. और जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जो हॉस्पिटल के सीक्वेंस की बात होती है फर्स्ट सीजन के, ऐसे इसके अंदर और कई कमाल के सीक्वेंसेस हैं सेकंड सीजन में. नो, आई एम श्योर. ना, अच्छा, जैसे आपकी जो शुरुआत हुई रही, आपने जी. फिल्मिस्तान, जब तक है जान में आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. नाउ यू नो व्हेन व्हाट यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम, और जब आज हम देखते हैं कि फैमिली मैन में, असुर में, ये आप जो टफ रोल्स निभा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से आपने भी नहीं सोचा होगा कि दैट यू विल बी प्लेइंग लाइक अ कॉप एंड यू नो these such sort of roles. पता है, मैं रोज इस बारे में सोचता हूँ बहुत. मतलब और अभी तक किसी ने मुझसे पूछा क्यों नहीं, मैं ये सोचता हूँ. You're the first one to ask this question, क्योंकि मैं अब तक मतलब कद में भी छोटा सा हूँ और मतलब लोग मुझे ज्यादातर वो हैप्पी गो लकी स्वीट से कैरेक्टर्स दिया करते थे पहले. और एकदम से ये कॉप आया और वो मूछ मैंने उगा ली. तो सडनली मतलब अभी मैं और भी कुछ काफी एक एक्शन फिल्म भी कर रहा हूँ. तो मैं आई एम माई सेल्फ यू नो नॉट एबल टू गेज कि हुआ क्या, कैसे हुआ ये. नहीं, बट आई थिंक वो तो किरदार की जो इंटेंसिटी है, एनर्जी है, वो कम्युनिकेट होना चाहिए. आई थिंक आप नवाज को बहुत मानते हैं. मैं आपको बिल्कुल मानता हूँ. नवाजुद्दीन इज, you consider him as one of your mentors for what he has achieved. So even नवाज की भी हैरत होती है कि वो किक जब उन्होंने करी है तो अब वो इतने मेनेसिंग लगे हैं उसके अंदर. या फिर और भी उनकी फिल्में हैं जैसे सीक्रेट गेम्स है, अब उनके आप फिजिकल उनका अपीयरेंस देखें तो आपको ये यकीन नहीं होगा कि यार ये आदमी ये वही बंदा है, या फिर बेरहम हो सकता है. तो वो तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप कैसे कन्विंस करते हैं ऑडियंस को, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर. नहीं, वो तो है. वो तो हमारा मतलब जब रोल मिल गया उसके बाद वो हमें करना ही पड़ता है, वो हमारा काम है. बट यू नो यहाँ पर लोग कास्ट करते वक्त बहुत टाइप कास्ट कैरेक्टर्स और फेसेस, एक स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है ना कि अगर एक कॉप है तो वो ही विल लुक अ सर्टेन वे, अगर एक लॉयर है तो ही विल लुक अ सर्टेन वे, अ डॉक्टर है तो ही हैज टू हैव सच काइंड ऑफ फीचर्स. मैं कास्टिंग की बात कर रहा हूँ. तो वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी को मतलब कास्ट करना एज अ कॉप, मुझे पहले कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया था. और वो जब हुआ तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा. आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. और मैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को पसंद आया जो भी मैंने किया. बट लोग आजकल थोड़ा अलग अलग सोच रहे हैं. इवन द कास्टिंग पीपल आर going beyond the physical, you know, features and characteristics. No, I think OTT has a huge role to play in that. We'll come to that. Absolutely. Now, but जैसे आपके सीजन 1 में फैमिली मैन में आपका एक डायलॉग बहुत ज्यादा मशहूर हो गया कि that privacy is a myth just like democracy. Just like democracy. आपने इमेजिन भी किया था कि that this line can become so huge? मतलब मैंने और वो हमने तो बस ऐसी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोला है. इट्स अ स्टेटमेंट. इट्स अ स्टेटमेंट एंड बट इट्स अ बिग स्टेटमेंट. और वो क्योंकि हम सब उसको महसूस भी कर रहे हैं सब, तो इस वजह से लोगों ने रिलेट किया उसके साथ और कनेक्ट किया. तो और आज की डेट में तो बहुत
जायज है वो बात। नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही रीजन है उसका जो इतना वो डायलॉग पॉपुलर हुआ। नो नो डेफिनेटली, एंड सीजन 1 से लेकर सीजन 2 तक तो आई थिंक बहुत कुछ बदला है जी जी जी। हमारे चारों तरफ दुनिया भर में। और इंटरेस्टिंगली पिछले 10 सालों में जो शिफ्ट है एक डेमोक्रेसी से, बिकॉज ऑथोरिटेरियन ज्यादा एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम फ्रॉम डेमोक्रेसी। ओके, एंड नाउ जब आप एक एक सीजन आप करते हैं इस तरीके की, आपको आपने सोचा भी नहीं, आपने रैंडमली आपने कोई स्टेटमेंट बोला है, वो इसके इतने मीम्स बन जाते हैं। जब सीजन 2 में आप जब काम कर रहे हैं तो वो कैसे प्रेशर से आप डील करते हैं कि यार अभी तो मतलब वी डोंट नो व्हाट मे पॉसिबली वर्क एंड वी नीड टू मेक इट वर्क, आई मीम्स नो, बनने चाहिए। मीम्स बनने चाहिए, लेकिन जब हम शूट कर रहे होते हैं ना, उस वक्त ये मीम्स बनने चाहिए वो दिमाग में बिल्कुल नहीं होता। आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी ट्रूथफुली। क्योंकि अगर ये सब सोच के अगर हम प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तो वो बहुत ही सतही तौर पर सब कुछ उसमें काम होगा कि यार इसको करेक्ट, भी खुश करते हैं। एक मीम के लिए ये वाला सीन एक मीम के लिए होना चाहिए। ये जो है ना वो फ्रंट बेंचेस के जो जिस तरीके से कमर्शियल फिल्म बनती है कि सबको खुश करना चाहिए, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो ध्यान में रख के हमने फिल्म नहीं बनाई है या सीरीज हमने ये नहीं बनाई। हमने जो हमें बताना था, जो कहानी हमें कहनी थी, जिस तरीके से कहनी थी, वो हमने उसको पूरी ईमानदारी से कहने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि राजन डी के इस बार दोबारा कामयाब हुए हैं, अपनी बात सामने रख रहे हैं। और सुमन राइट, कुमार ने बहुत कमाल लिखा है, जो राइटर हैं फर्स्ट सीजन के भी और सेकंड के भी। डायलॉग सुपन जो राइटर, अभी, हाँ डायलॉग मतलब सारे मतलब ही इज अ को राइटर, राजन डी के एंड सुपन, सुमन राइट, एंड सुपन ऑल्सो, सुपन वर्मा जो को डायरेक्टर करेक्ट। भी है। ये पूरी टीम बड़ी कमाल है। नो डेफिनेटली, ये भी आपने मेरे ख्याल से कभी सोचा नहीं होगा कि आपकी और मनोज बाजपेयी की जो एक जोड़ी है वो कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कि संजय दत्त और अरशद वारसी। नहीं, मुन्ना सर्किट कहते हैं लोग या काफी। इट इज अ गुड एनालॉजी, राइट? अरे मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड। मतलब आई एम मोर देन हैप्पी। जिस तरीके से लोग श्रीकांत और जेके के बारे में बात करते हैं, मेरा दिल मतलब एकदम खुशी के मारे पागल हो जाता है। अभी भी जब राइट, सेकंड सीजन के का ट्रेलर आया है और लोगों ने जिस तरीके से रिस्पांस दिया है, तो वो मतलब अभी इस वक्त मैं हवाओं में आसमान में उड़ रहा हूँ। नहीं, यू नो व्हेन सो मैंने इंटरव्यू किया था इन पूरी टीम का आप लोगों की जी। जनवरी में, सो अच्छा। इट वाज सपोज्ड टू बी कमिंग इन फरवरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो करेक्ट। राजन डीके दे शोड मी द ट्रेलर बिफोर द इंटरव्यू, एंड द मोमेंट आई सॉ द ट्रेलर, सो इट जस्ट टोटली ब्लू माय माइंड, बिकॉज आप लोग भी बिल्डअप कर रहे हुए थे कि मूसा जी। आएगा, ये होगा वो, तो ये कंप्लीटली अलग है। एंड यू नो दैट मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई थिंक इट वाज एक आसान तरीका ये होता है कि उसी स्टोरी को आगे लेके गए होते, करेक्ट। और वहां पर भी बहुत मटेरियल है हमारे आसपास जिसमें आप बिल्कुल। कर सकते हैं, बट दिस इज गोइंग डाउन साउथ एंड इट इज समथिंग दैट हैजंट बीन एक्सप्लोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक मद्रास कैफे was one thing that जी। had been tackled, and then you are having not a male star but a female star, and that too such a huge star in Samantha. So now मैं तो कल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने पहली हाँ बार उनका हाँ। इंटरव्यू किया था, एंड द वे पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट इंटरव्यू, इट्स फैसिनेटिंग फॉर मी एज वेल। सो ये कितना जरूरी था कि कोई बिल्कुल ही मुख्तलिफ कर, और फिर जिस ये तरीके का फीडबैक आ रहा है इज ह्यूज एज वेल। ये मेरे ख्याल से जो कम्प्लीटली अलग जो किया है, वो अभी मैं उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि सेकंड सीजन जब आएगा तो लोगों को पता चलेगा कि कहाँ से हम अ, जाएंगे और पिछली कहानी का क्या हुआ और यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो उसके सारे सवालों के जो जवाब है ना, वो सेकंड सीजन में मिलेंगे। और ये डिसीजन तो पूरा राइटर्स और जो क्रिएटर्स की टीम है उनका था कि किस तरीके से सेकंड सीजन को अप्रोच किया जाएगा। और जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी एज एन ऑडियंस, जब मैंने सेकंड सीजन की स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मैं रख नहीं पाया लैपटॉप नीचे। इतना इतनी एंगेजिंग स्क्रिप्ट है, हर एपिसोड जिस मोमेंट पे एंड होता है, तो आई वांट टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो वो पढ़ते हुए जब मैंने महसूस किया है, आई एम, और उसके बाद जब मैंने ट्रेलर देखा, क्योंकि मैंने भी ट्रेलर कल ही फर्स्ट टाइम देखा, तो वो इतना जो स्केल जो लग रहा है और समानता का लुक जो आया है, शी इज कम्प्लीटली इन द जोन। मतलब वो जिस तरीके से वो क्लोजअप है उनका, जिस पे वो वॉइस ओवर आता है कि आई एम गोइंग टू किल देम ऑल, मतलब ऐसा लगता है कि ये बंदी, जबकि शी इज इवन शॉर्टर देन मी, और मतलब स्टेचर में भी बहुत पतली सी हैं, लेकिन स्क्रीन पे मतलब वो उनकी पर्सनालिटी लुक्स ऐसे टफ, मैग्नीफाई हो जाती है। लुक्स टफ। अमेजिंग अमेजिंग। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, मतलब अनलाइक व्हाटएवर शी इज डन इन द पास्ट। तो उसके बाद इस तरीके से अपने आप को प्रूव करना कमाल है। शारिब, आप एक राइटर भी हैं, आप जी। थॉटफुल आप इंसान हैं, आपने
इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स आपने करे हैं, जहां पर आपने इंटरेस्टिंग तरीके से आपने मार्केटिंग भी करी, सड़क सड़क पे आपने अपने फिल्मों के जी। आपने बोर्ड्स लगाए हैं, खुद हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं आप। जैसे पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि दैट जो एक क्रिएटिव मीडियम है, जो सिनेमा का मीडियम है, सो वो एक ऐसा लगता है कि इट इज अंडर अ बिट ऑफ अ थ्रेट। कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ एक मतलब एक क्यूरियोसिटी है उसके बारे में, या तो ऑर्गेनिक है या फिर मैन्युफैक्चर्ड है, बहुत तरीके की बातें उसमें हो रही। तो वो आप कैसे देखते हैं एज अ क्रिएटिव पर्सन कि यार पता नहीं कौन सी बात पे कब कौन नाराज हो जाए, कौन किस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे, और कौन उस पर ट्रोलिंग करने लगे, कौन धमकियां देने लगे, ये कुछ घबराहट होती है आपको इससे? घबराहट होती तो है, क्योंकि अभी पता नहीं कोई भी कहीं से भी आ जाता है और कोई कुछ भी ऑब्जेक्शन उठा लेता है कि हाँ यार ये पॉइंट मुझे खराब लगा। अब एक ब्रांड है, एक क्लोथ्स ब्रांड जो था, उसके लोगों के ऊपर किसी ने इशू उठाया, उसको प्रॉब्लम होगी। बॉम्बे बेगम जैसे, मतलब अभी फिलहाल मैं उसके बारे में शायद नहीं बात कर सकता, लेकिन किसी किसी शो के बारे में कोई एनजीओ खड़ा हो जाता है, कोई और शो के बारे में कोई और कुछ बोलता है, तो मुझे समझ में नहीं आता है। हमारी क्रिएटिव फ्रीडम उसमें बहुत बुरी तरह से उसको धक्का लगेगा अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो। आई होप कि चीजें, लोग फिर से थोड़े समझदार बने, और लोग फिर से जो हर चीज पे ऑफेंड हो जाते हैं, हर कोई, मतलब आजकल आई एम ऑफेंडेड तो है सबसे फेवरेट टर्म हो गया है लोगों का। कुछ भी बोल दो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। इतना अपना दिल इतना छोटा नहीं करना चाहिए, थोड़ा लोगों को अपना दिल बड़ा करने की जरूरत है, और कुछ नहीं। Right. नहीं तो जैसे आप कैसे डील करते हैं सिचुएशन से कि यार पता नहीं, जो एक सेल्फ रेगुलेशन, बहुत से एक्टर से मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ, जी। तो एक कॉन्स्टेंटली एक मैं टर्म सुन रहा हूँ, सेल्फ रेगुलेशन दैट पीपल आर डूइंग अ जी। लॉट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन राइट नाउ, एंड बिकॉज दे आर स्केयर्ड दैट बिकॉज सिनेमा या फिर ओटीटी या कोई भी, इट इज सच एन एक्सपेंसिव मीडियम कि उसमें सिर्फ जो एक आप मुद्दा जो आप उठाना चाह रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा ये होता है कि बहुत से लोगों के करियर स्टेक पे होते हैं, पैसा स्टेक पे होता है, तो यू कैन नॉट गैम्बल जस्ट लाइक दैट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज अटेम्प्ट ये होता है कि वो आप उस चीज को खत्म करो, उस चीज को आप जस्ट टेक इट ऑफ कंप्लीटली, which can be scary. So and आप लिखते भी हैं, आप डायलॉग राइटर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, तो आप किस तरीके का सेल्फ रेगुलेशन के बारे में सोचते हैं? Do you actually practice that yourself? मैं कोशिश तो करता हूँ सेल्फ रेगुलेशन करने की, और मैंने वैसे भी कभी ऐसा कुछ मेरे दिमाग में भी, वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो मैंने कभी ज्यादा कंट्रोवर्सी वाली चीजें मेरे दिमाग में आई भी नहीं, या मैंने ज्यादा जो कॉन्सेप्ट्स पे मैं भी जो काम भी कर रहा हूँ, तो उनमें वैसी कुछ वो बहुत आई इंजॉय वॉचिंग ड्रामाज, इमोशनल ड्रामाज, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। तो मुझे बाकी के ऊपर की जो चीजें हैं, सब पॉलिटिक्स या दूसरी और रिलीजन और ये सब, ये मुझे वैसे ही पल्ले नहीं पड़ती ज्यादा जिंदगी में, तो वो मेरे काम में भी नहीं आएगा। मेरे ख्याल से उस हिसाब से मेरा सेल्फ रेगुलेशन अपने आप हो जाता है, मुझे All जब, right. हाँ, छूना ही नहीं है, उस तरफ जाना ही नहीं है। All right. So now जैसे अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि आपने कॉप्स आपने प्ले करे हैं, तो आपने फैमिली मैन ऑफ कोर्स इज समथिंग दैट एवरीवन नोज अबाउट, लेकिन मुझे लगा कि असुर में भी आपका काम बहुत अच्छा है। थैंक यू प्लेड अ सो कॉप ओवर मच। देयर एज वेल, जी। एंड वो बड़े इंटरेस्टिंग से उसकी जद्दोजहद है अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, वो एक कॉन्शियंस में लेकर, और कुछ हद तक मतलब थोड़ा सा वो पीछे भी हटना चाहता है लेकिन हट नहीं पा रहा है, क्योंकि वो कॉन्शियंस जो है करेक्ट। कॉन्स्टेंटली कॉन्शियस है, तो बड़ा जी दिलचस्प जी। वो कैरेक्टर था, एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट दैट उस सीरीज को उसका ड्यू मिला नहीं। जी बहुत से लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, बट आई थिंक जी। दैट शुड हैव बीन सीन मच मोर देन व्हाट इट ऑलरेडी हैज बीन। It's a fabulous series. So आप कैसे देखते हैं कि that you're part of, and the director is wonderful. या Oni Singh, I believe. ओनी सेन, हाँ, He's terrific, I think. ही इज So अमेजिंग। how was that experience for you? वो, मतलब इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आई कांट बिगिन टू टेल यू भाई। मैं एक दिन तक मैंने उसके लिए लिया था पूरा सोचने के लिए कि मैं ये करूँ ना करूँ, क्योंकि मैंने फैमिली मैन का शूट हो चुका था, और जब मुझे ये फिर से एक कॉप का कैरेक्टर आया, तो मैं सोचा था कि यार ये भी कॉप वो भी कॉप, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये दुनिया अलग है पूरी, फैमिली मैन की दुनिया कंप्लीटली अलग है, इसकी दुनिया पूरी अलग है यार। ये कॉप है, लेकिन जेके जो है वो काफी क्या कहें, वो थोड़ा सा लेड बैक है, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट है। लोलार्क दुबे जो है वो थोड़ा डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, उसकी खुद की एक फैमिली है, वो हमेशा घर भागना चाहता है कि यार जैसी जल्दी से छुट्टी हो मैं अपनी बीवी के पास जाऊं, वो प्रेग्नेंट है। तो वो एक उसका एक एक ट्रैक है, और वो खुद जा रहा है, काफी चीजें सॉल्व करता है वो केसर के बारे में, जब बनारस जाता है तो वो काफी सारे क्लूज लेकर आता है।
तो वो मुझे लगा कि एक दोनों की दुनिया अलग है, दोनों कैरेक्टर्स अलग हैं। और मैं अपने आप को शुक्रिया कहता हूँ कि मैंने आई फाइनली डिसाइडेड टू डू द सीरीज, एंड वो डिसीजन मेरे बहुत फेवर में रहा। एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर सेंडिंग मी दैट अपॉर्चुनिटी थ्रू तनवीर बुकवाला, क्योंकि उन्होंने जो फिल्म जो सीरीज के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे मित्रों के स्क्रीनिंग पे मिले थे जिसके डायलॉग्स मैंने लिखे हैं। तो वहां पर उन्होंने बोला कि आई हैव समथिंग फॉर यू एंड ओनली यू कैन डू इट, और ये वो उन्होंने बोला। भाई ने इतना भरोसा मुझ पे दिखाया। फिर मैं जब मिला ओनी साहब से, मजा आ गया। और ऑन द शूट इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस अरशद सर के साथ। मतलब देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। हम मस्ती करते करते हम कब शूट खत्म हो जाता था पता ही नहीं चलता था। मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गो ऑन द सेट्स ऑफ असुर, क्योंकि ओनी सेन साहब भी जबरदस्त हैं। बाकी पूरी टीम, पूरी कास्ट, रिद्धि, वरुण, दे वर ऑल अमेजिंग। तो मेरे मेरे लिए असुर बहुत स्पेशल है। आपके वालिद फिल्म जर्नलिस्ट थे मायो 3 में। पहला आपका जो जरासीम आपके अंदर आया है फिल्मों से रिलेटेड, वो आई थिंक उन्हीं से आया। यू यूज्ड टू बिल्कुल लॉट ऑफ बिल्कुल। दीस एक्टर्स जो कि उनसे मिलने के लिए आते थे। कितना आपने सीखा है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, एंड हाउ मच हैज इट इम्पैक्टेड यू? उनसे जब मैंने, एक तो वो चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं, जब वो थे इस दुनिया में तो वो चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं, बट मुझे लगता था कि यार मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं है, मैं 5 फुट 4 इंच का हूँ, मैं कहाँ एक्टर बनूंगा। तो मेरे वो फिर भी बोलते थे कि मैं तेरे को किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में लगा दूंगा, आशा चंद्रा के पास, रोशन तनेजा के पास। तो वो सारे उनके फ्रेंड्स थे, बट मुझे लगता था कि यार वो होगी नहीं बात। और उस जमाने में, वो लेट 90s में, मतलब ऐसा नहीं था कि तब सिचुएशन भी थोड़ी अलग थी, मिड 90s की बात है। तो मैंने कभी उस तरफ फिर तवज्जो दी नहीं कि यार एक्टिंग में कुछ होना नहीं है, बट मुझे करना इसी फील्ड में था जो भी। तो आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और तब भी मेरे डैड इतना खुश होते थे, मैं उनके साथ में काफी फिल्म पार्टीज में, और उस जमाने में बड़े लैविश मुहूर्त हुआ करते थे, तो मैं डैड के साथ मैंने काफी विजिट किए हैं वो। तो वो अगर किसी से मिलाते थे, वो कहते थे ये इस फिल्म में असिस्ट कर रहा है, वो भी ना मेरे से उसने पूछा, ना किसी से, ना मेरी कोई सिफारिश मांगी। और वो इतने फख्र के साथ में कहते थे ये बात, तो मेरा दिल एकदम खुश हो जाता था। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। और बट वो चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं, बट वो हो नहीं पाया उनके सामने, उनके रहते। और काश अगर वो इस वक्त होते तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खुशी उन्हें ही हुई होती आई मुझे। एम श्योर वो जहां पर भी हैं वो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं ना। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बहुत बार सुनते हैं, स्पेशली आई थिंक पिछले साल तो बहुत ज्यादा ये सुना गया कि भाई फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत ही खराब जगह है, और बड़े जालिम लोग हैं, बड़े बेरहम लोग हैं। और अरे यार। बाहर से जो लोग आते हैं उनको बिल्कुल बस उनको तो बिल्कुल तैयार रहते हैं उनको उनके ऊपर पाउंस करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए। तो अब क्या है कि किसी भी प्रोफेशन में कहीं पर भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल और खराब एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं ना। जब आपने अपने करियर के शुरुआत में ही आपने शाहरुख खान के साथ में आपने काम किया जब तक ये जान, एंड अपेरेंटली वो उन्होंने आके इंट्रोड्यूस किया कि मैं शाहरुख खान हूँ, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने आपको ट्रीट किया ना। बिल्कुल। एक नया एक्टर, नया मतलब यंग लड़का, जब वो एक किसी नए प्रोफेशन में आ रहा है, उसका कोई माई बाप एग्जैक्टली नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है जब उसको इज्जत मिलती है, और दैट टू फ्रॉम सच अ बिग स्टार राइट इन द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर? हाउ डज इट इम्पैक्ट? वो इट इम्पैक्टेड मी अ ग्रेट डील। मतलब मैं नेवर इन द वाइल्डेस्ट ऑफ माय ड्रीम्स डिड आई इमेजिन दैट शाहरुख खान वुड से सम गुड वर्ड्स अबाउट मी, और यश जी वुड से कि अरे यार शाहरुख तो अच्छा एक्टर है। तो ये तो जो मैं मतलब सपने में भी नहीं सोचा था मैंने, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री बुरी है। लोग तो अच्छे बुरे हर फील्ड में, हर जगह पर आपको एक्सप्लॉइटेशन मिलता है, हर जगह पर आपको नेपोटिज्म मिलता है, हर जगह पर आपको जो भी अच्छी और बुरी चीजें हैं, वो सारी वो दुनिया में है, दुनिया का हिस्सा है, उससे हम अलग तो रह नहीं सकते। तो मैंने बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं, और उससे ज्यादा मुझे अच्छे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि बहुत, एक तो मैंने करियर बहुत लेट स्टार्ट किया। मैं 10 साल तक तो सिर्फ बिहाइंड द सीन्स ही था, पहले एडी के तौर पे स्टार्ट किया, फिर एज अ राइटर मैंने काम किया। तो जब मैंने एक्टिंग का डिसीजन लिया वो 2008 के आखिर में, तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था। तब वो डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था। और उस वक्त मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी फैमिली ने और मेरे दोस्तों ने, सबने मना किया था, एक्सेप्ट फॉर माय वाइफ। तो एंड नितिन कक्कर, जो
जिन्होंने आगे चल के मेरे साथ फिल्म बनाई, फिल्मिस्तान और मित्रों। फिल्मिस्तान। तो मैं तो ये एक एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बहुत खूबसूरत था। जब एक दोस्त ने कहा कि भाई तेरे को यू शुड फॉलो योर ड्रीम्स, तब तो फिल्मिस्तान कहीं आसपास भी नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी ना। ये था कि मतलब एज अ फ्रेंड उन्होंने मुझे वो सजेशन दिया था। और वो मेरी वाइफ ने मेरे डिसीजन को पूरी तरह से सपोर्ट किया हर तरीके से। और मेरे काफी सारे दोस्तों ने फिर जब मैंने डिसीजन ले लिया तो उन सब ने मुझे काफी सारी चीजें जो मिली हैं वो मेरे दोस्तों के थ्रू मुझे मिली है। इनफैक्ट फैमिली मैन का जो ऑडिशन है, एक मुझे राज ने बताया था ये, उन्होंने खुद बोला था कि वो स्त्री की शूट पर थे, क्योंकि वो उसमें प्रोड्यूसर थे तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, भागम दौड़ नहीं होती। तो वो उस वक्त फैमिली मैन के ऑडिशन टेप्स देख रहे थे और मेरा ऑडिशन चल रहा था। तो पीछे से अपार शक्ति आ गया, उसने बोला अरे शारिफ पाजी आप कास्ट कर लो इनको। फिर अभिषेक बैनर्जी आ गया, उसने भी रेकमेंड किया। राज कुमार ने देख लिया तो उन्होंने भी। तो राज जो हमारे राज एंड डीके वाले राज निधु मोरू जी हैं, उन्होंने बोला कि पहली बार मैं एक्टर्स को देख रहा हूँ जो किसी और एक्टर को रेकमेंड कर रहे हैं। तो वो एक उनका बहुत क्या कहेंगे वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कास्ट किया। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। नहीं, हाँ, नहीं तो ये मैंने आपका नोटिस किया है कि आपके बड़े अच्छे रिलेशंस आपके हैं को एक्टर्स के साथ में, और इवन आप उनको उनको कमेंट भी करते हैं उनके उनके काम के ऊपर, उनके ट्रेलर्स के ऊपर शेयर करते हैं, एंड यू जेन्युइनली हैप्पी फॉर देम एज वेल। कितना जरूरी होता है कि एक पॉजिटिविटी मेंटेन रखना अपने 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 वर्क कल्चर में, यू नो, एंड बीइंग जेन्युइन अबाउट इट, बीइंग सपोर्टिव, जेन्युइन। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि दैट पीपल गेट इनटू दैट गॉसिप मोड। वो कहता है गॉसिप जो होती है वो ट्रैवल करती है, हाँ, पीपल डोंट रियलाइज इट, पीपल जो भी मुंह में आता है बोल जाते हैं, बट इट ट्रैवल्स एंड इट इम्पैक्ट्स रिलेशनशिप्स, इट इम्पैक्ट्स द ट्रस्ट फैक्टर दैट यू हैव इन एनी इंडस्ट्री व्हाटसोएवर। एंड मैंने हमेशा नोटिस किया है कि आप जो है काफी एक तो खुशमिजाज आपका सेमिनार है, आप हंस हंस के सबको आप एकदम थैंक यू बोलते रहते हैं। and you maintain a fine relationship. How much has it helped you? You know that element कि यार ये बंदा जो है ये पीठ पीछे जो है ये gossip नहीं करेगा हमारे बारे में, and he is more focused on work. How much does it impact in the industry? मुझे तो लगता है कि ये एक पॉजिटिव अप्रोच रखना और जेन्युइनली अपने को एक्टर्स को या अपने को वर्कर्स को, अपने को टेक्नीशियंस को सपोर्ट करना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट ही बनता है। और किसी की बुराई करने से मतलब कुछ हासिल तो होना नहीं है। और इनफैक्ट हम जिस फील्ड में हैं यहाँ पर इतना टेंशन होता है, इट इज सो अनप्रेडिक्टेबल। आपको पता नहीं अगले दिन क्या होने वाला है, अगर आपके 3 शोज आगे नहीं चले तो क्या होगा। और इतना आदमी मतलब ना हमेशा एक कांस्टेंट जद्दोजहद में रहता है कि यार ये शो मिल जाए या वो शो मिल जाए या वो काम मिलेगा या नहीं। बहुत काम को लेकर लोग हम यहाँ पर बहुत जद्दोजहद में होते हैं। उसमें अगर हम ये सोचे कि यार इसका काम नहीं होना चाहिए, यार उसको काम नहीं मिलना चाहिए, यार ये बहुत ही घटिया काम कर रहा है, तो वो आप अपने ही टेंशन में 2-3 टेंशन का इजाफा आप खुद कर रहे हैं। अगर आप अपनी तरफ से थोड़ी पॉजिटिविटी दूसरी तरफ फैलाएंगे तो वो आपको वापस मिलेगी। तो यू विल रिसीव व्हाट यू विल थ्रो। No, डेफिनेटली। किसी एक बड़े शो में अगर बहुत बार एक छोटा सा किरदार भी जो है बहुत ज्यादा नोटिस हो जाता है, जैसे कि स्कैम में हुआ आपके साथ में जी। and you got noticed in that. So what is important, like a huge role that gets a decent response, or like a good role that gets talked about? जब मैं साइन कर रहा होता हूँ तो ये मैं सोचता ही नहीं कि कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा पार्ट है। द लेंथ ऑफ द रोल डजंट मैटर, एंड स्कैम हैज प्रूव्ड इट। इवन पगलैट में तो मेरे 2 छोटे छोटे सीन्स हैं, बट उसके लिए भी जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है, मतलब आई एम रियली रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी सच ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार हर फ्रेम में मुझे नजर आना चाहिए, बस ये सीन मैं खा जाऊं, वो सीन मैं पकड़ लूं, वो सीन को मैं ये कर दूं, इसको मैं अपना बना लूं। वो जो कहानी है, जो स्क्रिप्ट है, जो लिखा गया है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ में निभाने की मैं कोशिश करता हूँ। जो मुझे दिया गया है उसको पूरी तरह से ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ। कितना बड़ा है या कौन किसको क्या कर रहा है वो मैं बिल्कुल नहीं सोचता। वो मेरे नेचर में नहीं है, वो मेरी जहनियत में नहीं है। और हम तो मतलब बहुत और
थैंकफुली फॉर्चुनेटली मुझे जो को एक्टर्स मिले हैं, जो डायरेक्टर्स मिले हैं, वो भी यही सोचते हैं। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है। इनफैक्ट मैंने आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, मैंने जो भी सीखा है ऑन द जॉब सीखा है। जो मेरे डायरेक्टर्स हैं, जो मेरे को एक्टर्स हैं, वो मेरे टीचर्स हैं, मैंने उनसे सब कुछ सीखा है। और मुझे खुशनसीबी से बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं। मनोज सर, यश जी, नितिन कक्कर, कूंज जी, इनामुल हक, इन सब से मैंने बहुत कुछ, गोपाल दत्त, सबसे बहुत कुछ सीखा है। यही, इसके अलावा और कुछ आता नहीं है। Okay, now आपने you're not having a silver spoon in your mouth. You're not born with a silver spoon. आपने जद्दोजहद आपने करी है, आपने स्ट्रगल किया है, फिर आपने नौकरी कर ली, फिर से आपने स्ट्रगल किया, और आपने फिर से आपने राइटिंग के आपने जॉब्स करे हैं शोज में, ताकि आप अपने को सस्टेन कर पाए। तो जब आप एक डिपेंड करते हैं अपने प्रोफेशन के ऊपर फॉर योर लाइवलीहुड, तो उसमें आपको जाहिर सी बात है बड़े फिल्म्स या बड़े शोज वो हेल्प करते हैं। लेकिन ये भी देखने में आया कि आपके अंदर एक क्रिएटिव स्ट्रीक है कि आप एज एन आर्टिस्ट आप रिकॉग्नाइज आप होना चाहते हैं। दरबान आपका भी रिसेंट टाइम्स में आपका ऐसा एक शाहकार है जो कि बहुत ज्यादा पसंद किया गया, आपके भी बहुत दिल के करीब है। तो ये जो एक आपके अंदर जो एक जद्दोजहद है कि टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन आर्टिस्ट अपार्ट फ्रॉम योर कमर्शियल वर्क, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट टू यू? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अब तक तो एक्चुअली देखा जाए तो मैंने कमर्शियल कमर्शियल अभी तक कुछ किया ही नहीं है, सिवाय अगर एक फैमिली मैन को अगर आप कमर्शियल मेन स्ट्रीम में अगर डाल सकते हैं, उसके अलावा मैंने जो भी काम किया है वो मोस्टली बहुत ऑफ बीट या इंडिपेंडेंट जोन में ही रहा है। चाहे वो फिल्मिस्तान हो या फुल्लू नाम की एक मेरी छोटी सी फिल्म आई थी, और दरबान है। और मैं इंजॉय करता हूँ उन सबको करना, बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि वहां पर जो फ्रीडम मिलती है वो एक अलग लेवल की फ्रीडम होती है। और मैंने अभी तक एक्चुअली मैं मेन स्ट्रीम मैंने कुछ ज्यादा किया ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि मेन स्ट्रीम में होता क्या है। सिवाय जब तक है जान के जब तक है मैंने, जान, हाँ family man is something हाँ that, you know, even though it is in the artistic zone, but it is something which can be considered your blockbuster. यस Even यस Asur, for example, it was a very successful show because it came जी। right at the beginning of the बट lockdown last year. करते वक्त So हमने ये नहीं सोचा था कि मतलब, क्योंकि उसका भी सब्जेक्ट काफी अलग था, बहुत ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का सब्जेक्ट था। तो हम ये नहीं सोचा था कि ये बहुत बड़ा हिट होगा। स्कैम के वक्त भी मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा होगा। तो जब मैंने ये सारी चीजें की थी, तब मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं कुछ मेन स्ट्रीम या कुछ कमर्शियल कमर्शियल करने जा रहा हूँ। तो मैं तो इनफैक्ट वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे वो कमर्शियल कमर्शियल टाइप का कुछ I मिलेगा। think you're doing something with Siddharth Malhotra, Majnu, हाँ, यस यस यस, मिशन मजनू। Mission Majnu. वो So that is बहुत, commercial. दैट इज कम्प्लीटली कमर्शियल एंड वेरी टेस्टफुली मेड। अभी तो थोड़े कुछ दिनों का शूट और बाकी है, बट हमने बहुत एंजॉय किया है उसको शूट करने में। और खासकर मेरा रीयूनियन हुआ उसमें कुमुद जी के साथ। तो हमने तो लखनऊ में रौला काट दिया। बहुत नहीं, मजे किए कुमुद जी went through tough time recently. उनको भी जी। he and his family, they went through a जी tough जी, time. सच में। So I was in अभी touch with him. So very nice person. बहुत बहुत अच्छे वो इंसान है। बहुत ही प्यारे इंसान है। मतलब मैं तो उनके साथ में और आगे 15 फिल्में करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर फिल्म में हम दोनों रहें। काफी बार हमने देखा है in recent times कि certain ऐसे फिल्म्स या certain ऐसे शोज बन रहे हैं जो कि लोगों का मानना है कि थोड़ा सा मोटिवेटेड हैं, या मे बी शायद हिस्ट्री को प्रॉपर्ली नहीं दिखाते हैं, और पर्पस उनका थोड़ा सा डूबियस हो जाता है। एज एन एक्टर, जब अगर आपके पास में कोई ऐसी स्क्रिप्ट आती है जहां पर आपको लगता है कि दैट मॉरली यू फील दैट इट इज समथिंग दैट यू आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट, वुड यू स्टिल डू इफ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी? पता नहीं, क्योंकि पैसे के लिए तो मैंने अभी तक कोई काम किया नहीं। मैंने, अगर मुझे पैसे के लिए करना होता तो बहुत सारी चीजें मैंने पहले कर ली होती। तो और खासकर इस ऐसे ही कोई अगर उसके साथ में कंडीशन जुड़ी हो कि जिस सब्जेक्ट के अंदर जो मुझे मॉरली गवारा ना करे करने के लिए, बट जिसके पैसे मुझे खूब मिल रहे हैं, तो मैं नहीं करूंगा। और ये इसलिए नहीं क्योंकि हम कैमरे के सामने बैठे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं, बट मैं बिल्कुल ऐसी कोई चीज बिल्कुल नहीं करूंगा जो मेरी सोच है, जो ओपिनियन है किसी भी चीज को लेकर, उसके वो ऑपोजिट बात कर रही है।
नॉट इवन एज एन एक्टर कि यार नहीं मैं उस चीज को उस एज एन एक्टर सोच के देखता हूँ उस बारे में। हाँ Alright. लेकिन अगर वो कहानी में सिर्फ वो कैरेक्टर है जो कि बैड एलिमेंट के थ्रू है या एक किसी का नजरिया रख रहा है, लेकिन वो बड़े लेवल पे कुछ और बात कर रही है जो कि अच्छी है, तो शायद मैं कर सकता हूँ। No, I'm sure that you'll take the right decision. बट पैसा, so Shahrukh- हाँ पैसा, उसमें पैसे की वजह से मैंने अभी तक कोई किया है, और मैं नाम नहीं लूंगा उस फिल्म का, और इनफैक्ट पैसे की वजह से मैंने वो फिल्म के और उसके पैसे तक नहीं मिले। We can have a lot of conversation around various things that happen within the industry. If a movie were to be made on your character in The Family Man, what would be its title? Just JK. If Sharib Hashmi meets JK, what would they talk about? I'll ask him about his girlfriend, his family life. Something about Shrikant Tiwari that every friend should have. His wit. How would you describe your bond with Manoj Bajpayee in one word? Beautiful. What, according to you, makes The Family Man 2 a blockbuster? It's everything the audience is expecting from it and much, much more. Apart from Shrikant, if you could have any one character from The Family Man 2 as your BFF, who would that be? मुत्तू। वो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जेके ने उसे की हुई कोई ऐसी गाली जो आप भी बहुत बार यूज करते हैं? मैं एक्चुअली रियल लाइफ में गालियां देता नहीं, सच में साला कुत्ता कमीना के अलावा ऊपर कभी गया नहीं, तो मेरी सारी गालियां जो है मेरी अंदर की भड़ास जो है वो मैं सीरीज में निकाल रहा हूँ। फैमिली मैन सीजन 1 का कोई एक सीन जो आपके लिए हमेशा मेमोरेबल रहेगा? फैमिली मैन 1 का 2 सीन है, 2 बोल सकता हूँ ना। एक तो वो इमोजी वाला सीन है जो 3rd एपिसोड में है, जब मैं पूछता हूँ कि वो इमोजी कौन सा था, हार्ट शेप वाला, ऐसा वाला। और एक जो हम 4th एपिसोड में जब हम क्या कहते हैं, सूची को पीछा करते करते हम रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, और वहां पर जो हमारी रेस्टोरेंट में पूरी कॉन्वर्सेशन है, वो मेरा बहुत पसंदीदा सीन है। How would you describe following people's characters in The Family Man 2 in one word? Manoj Bajpayee. Liar. Samantha. Menacing. Sharib Hashmi. Loyal. Friend. Priyamani. Confused. How would you react to these comments on The Family Man 2 official trailer on YouTube? Rajiv Shelke. When Sharib Hashmi said, "Call me JK," he got me there. This man is amazing. SRK के साथ first time JTJ में देखा था, और फिर फिल्मिस्तान, बिग फैन। अरे यार, थैंक यू सो मच। ये सब जब पढ़ते हैं तो मतलब दिन बन जाता है, मतलब जो इतनी दिन भर हम काम करते हैं वो असली इनाम यही है। फिरदौस रियाज अली, जेके श्रीकांत की केमिस्ट्री तो इज बेटर देन राज सिमरन की केमिस्ट्री। उफ, मार ही डालोगे आप तो भाई। जी ले अपनी जिंदगी अब। समीर गुप्ता, सुचित्रा जैसे वाइफ हो ना हो, एक जेके जैसा दोस्त कलीग हमेशा चाहिए लाइफ में। ओए होए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। Have you ever asked anyone to call you by short form of your name just like JK did? मेरा शॉर्ट फॉर्म बड़ा अजीब सा है, तो मैंने, क्योंकि जब मैं, हाँ SH, यानी कि वो हम कहते हैं ना कि SH हो गया, तो वो SH हो जाता है। इसके लिए मैं किसी को SH नहीं बोलने बोलता। Is there a possibility of 3rd season of Family Man? Is there a possibility of season 3? Season 3. Huge possibilities, yes. बाकी तो फाइनल डिसीजन तो राज एंड डीके और Amazon Prime का ही होगा, but there is a huge possibility definitely. कभी ऐसी जगह आपके मुंह से गाली निकली है जहां बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए थी? मैंने जैसे कहा कि मैं गालियां देता नहीं हूँ। एक बार रास्ते में किसी से ऐसी झड़प हो गई और पहली बार मेरे मुंह से कुछ निकला, और ये बहुत सालों पहले की बात है। मतलब वो गलत रास्ते से एक बाइक आ रही थी और मैंने बोला यार संभाल के चला, और वो उल्टा फिर मुझ पर चढ़ गया, फिर बाइक से उतर गया, वो बेल्ट निकाल रहा है और लोग जमा हो गए, तो ऐसा सब हो गया था। लेकिन वो जल्दी फिर जब पब्लिक आ गई तो फिर वो चला गया। Hi, I'm Sharib Hashmi and you're watching Bollywood